आज आधुनिक युग में हम अपने प्राचीन काल के ग्रंथों के अंदर छुपे विज्ञान का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने ये जाना है कि कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए हैं। पतंजलि योग सूत्र ऐसा ही एक ग्रंथ है जिसमें विज्ञान छुपा है। वह छोटा है पर है विशाल, सीधा है मगर ज्ञान गूढ़ है, शब्दों में कम है पर अनुभवों में अथाह समुद्र। पतंजलि योग सूत्र एक ऐसा शास्त्र है जो बताता है मन क्या है, मन कैसे चलता है, मन क्यों भटकता है और उसे कैसे साधा जाए। ये ग्रंथ 195 सूत्रों से समाहित है और सूत्र यानी संक्षिप्त में गहरा ज्ञान। जैसे बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही हर सूत्र में एक पूरा जीवन दर्शन छुपा है। इस ग्रंथ की रचना 2500 साल पहले महर्षि पतंजलि ने की, जो योग के पहले वैज्ञानिक व्यवस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने योग के विज्ञान को पूरी तरह से 195 सूत्रों में पिरोकर हमें दे दिया और इन 195 सूत्रों में पूरा जीवन जीने का एक विज्ञान छुपा है। महर्षि पतंजलि ने योग के इन 195 सूत्रों को 4 पादों में बांटा। सबसे पहला है समाधि पाद, मन को शुद्धि करने और समाधि की ओर ले जाने की प्रक्रिया। अर्थात आप जब अपने आप को साध लेते हैं तो आपको क्या प्राप्ति होती है, आप क्या करते हैं, उसके बारे में बताया। साधन पाद, जिसमें अभ्यास, वैराग्य और अष्टांग योग की व्याख्या की गई। विभूति पाद में सिद्धियां और ध्यान की गहराई की बात हुई। कैवल्य पाद में आत्मज्ञान, मुक्ति और चित्त की पूर्ण स्वतंत्रता के बारे में व्याख्यान है। इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य है चित्त की वृत्तियों का निरोध, यानी मन की हलचलें, द्वंद्व, भय, मोह, क्रोध, इन सब पर नियंत्रण पाकर अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना, उसका ज्ञान पाकर अध्यात्म की ओर बढ़ना। तो सवाल ये आता है कि क्या ये ग्रंथ आज भी उपयोगी है आधुनिक समय में? सोचिए, आप जब बेचैन होते हैं, नींद की दवाइयाँ खाते हैं, रिलेशनशिप की वजह से प्रॉब्लम में होते हैं और आपका मन बंदरों की तरह कुलाटियाँ लेता रहता है और आपको पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में फंसाकर घुमाता रहता है, तो महर्षि पतंजलि हमें रास्ता दिखाते हैं बाहर का नहीं, भीतर जाने। जहाँ आधुनिक मनोविज्ञान भावनाओं को समझता है, वहीं पतंजलि जी ने उन्हें साधना का साधन बना दिया। जहाँ साइकोथेरेपी अस्थायी राहत देती है, वहीं योग सूत्र चित्त की गहराई तक जाकर स्थायी समाधान देता है। अगले कुछ एपिसोड्स में हम हर पाद यानी अध्याय को गहराई से जानेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और अगर आप तनाव से ग्रस्त हैं, आत्मविश्वास खो चुके हैं, ध्यान में स्थिर नहीं हो पाते हैं, अपने जीवन के अर्थ को ढूंढ रहे हैं, तो ये ग्रंथ आपके लिए है। चाहे आप विद्यार्थी हैं, माता पिता हैं, शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं, कॉर्पोरेट के प्रोफेशनल हैं, तो ये आपके मन को दिशा देगा। हम इस बात को पहले ही जान लें कि ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, एक मानव अनुभव की गहराई है जो कहता है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात योग वह अवस्था है जहाँ मन की सारी लहरें शांत हो जाती हैं और हम अपने सच्चे स्वरूप को जान पाते हैं। जैसे अगर नदी का पानी स्थिर हो तो हम उसकी गहराई को, उसके तल को देखकर जान पाते हैं। कल हमने बहुत बड़ा संकल्प लिया था, तो आज हम एक छोटा सा संकल्प लेते हैं कि मैं दृष्टा भाव से अपने विचारों को आने और जाने दूंगा या दूंगी, उनके साथ बहूंगा नहीं,
अपने मन को बंदर की तरह कुलाटियाँ खाने का आदेश नहीं दूंगी, नहीं दूंगा, और उसे मुझे विचलित करने का भी अधिकार नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। नमस्कार। कल जुड़ते हैं पहले पाद के साथ।